नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम फॉर्म के बारे में देखेंगे जो क्रिएट में फॉर्म फील्ड में आता है। नाउ फॉर्म की ज़रूरत इसलिए है, वो मैं दिखा देना चाहता था आपको, इसमें नहीं है। फॉर्म क्या करता है कि जैसे कि किसी भी तरीके का टेबल हो और उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो, तो वो उसे एक जगह लाके स्टोर कर देता है और एक्सेसिबल बना देता है कि हाँ, आप उसे एक ही जगह पे देखो, ताकि आप इरिटेशन से बच जाओ, स्क्रॉलिंग से बच जाओ, 10 चीज़ों से बच जाओ। जैसे कि यहाँ पर प्लेस ऑर्डर या बजटरी ऑफर्ड का फॉर्म बनाया हुआ है, प्लेस ऑर्डर बजटरी ऑफर, है ना। अब ये कंप्लीट एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें मैंने पेपर जो A4 साइज का पेपर है उसके लैंडस्केप व्यू के हिसाब से प्रॉपरली इसे ऐसा बनाया है, ताकि जब भी मैं प्रिंट करूं तो डायरेक्ट मैं एक पूरा प्रिंट आउट A4 साइज के हिसाब से ले पाऊं। ठीक है, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ अपनी सही जगह पे होनी, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने लगा लिया। यहाँ पर मैंने अपना लोगो भी लगा लिया। अब मैं इसे अगर प्रिंट देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूछता है कि PDF फॉर्मेट में ज़रूर चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, मुझे लैंडस्केप व्यू में चाहिए था, पोर्ट्रेट व्यू में भी ला सकता था मैं, जैसे हम रेगुलर करते हैं, और ऑल पेजेस चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, नंबर ऑफ कॉपी 1। ओके, सेटअप में कुछ है क्या? नहीं है। ओके, और इसको मैंने एक डायरेक्शन दे दिया था कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में आके आप पेस्ट करते जाना, मतलब जो भी अपना PDF है वो बना के छोड़ते जाना, राइट। अब मैं उसी फोल्डर में जाऊंगा और वहां पर चेक करूंगा तो वो मुझे मिलेगा। जैसे कि यह बजटरी वाले में G नाम दिया था मैंने, दिख गया। तो ये मेरा लोगो है। यहाँ पर मेरे पास पंच करने के लिए अच्छी खासी जगह है, राइट में कम जगह है, ठीक है। और इस हिसाब से मैंने ये पूरा बना लिया हुआ है अपना। और ये मेरा PDF है, पूरा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे। तो ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मेरे पास ऑर्डर आए हुए हैं, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिंट के हिसाब से अच्छा बच जाता है, इसीलिए हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। इसे फाइनलाइज साइज में बनाया हुआ है। ये मेन फॉर्म है मेरा, जिसमें यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मेन फॉर्म के है। ये एक सब फॉर्म है जो इसने मुझे एक ड्रॉप डाउन मैंने दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये फॉर्म शुरुआत से कैसे बनता है। हमारा जो रेगुलर डेटाबेस है उसी में हम बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म विजार्ड, नेविगेशन एंड मोर फॉर्म्स। विजार्ड को छोड़ के मोर फॉर्म, नेविगेशन और ये फॉर्म, ये आपको जैसा ही आपने किसी टेबल पे क्लिक किया और ये फॉर्म पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक आपको बना के दे देगा। अगर आपको नेविगेशन करने लायक, जिस तरह से नेविगेट करते हैं उस तरह का फॉर्म चाहिए, तो ये ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये पढ़ने का मतलब तब आएगा और इसे हम ऑटोमेटिक आप बना पाएंगे अगर आप फॉर्म डिज़ाइन स्क्रैच से कैसे करते हैं वो अगर आपको आता हो तो हम लोग सबसे पहले इसी पे जंप करेंगे, क्योंकि हमें अपना एक्सक्लूसिव बनाना होता है, इसलिए तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये टोटल फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखना है कि ये फॉर्म पे सिलेक्शन है या मैं यहाँ पर कुछ भी जो एक्स्ट्रा उस पर डालूंगा, जो भी डिज़ाइनिंग करूँगा उसका सिलेक्शन है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। व्यू, कितने तरीके के व्यू मिलते हैं मुझे? फॉर्म व्यू, डेटा शीट, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू, ठीक है। थीम, कितने तरह के थीम अवेलेबल है? तो जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो प्रिंट आउट निकलने वाला है, उसका कोई थीम रखना है क्या? तो यहाँ से, जिसमें ऑलरेडी फॉन्ट बने बनाए दिखे हैं, जिसमें कलर, पिक्चर कलर वगैरह जो भी है वो सब ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं। हम लोग अपने हिसाब से बना भी सकते हैं यहाँ पर चूज़ करके। तो ये थीम्स का है। ये है हमारा कंट्रोल, जहाँ पर सारे टूल्स हैं हमारे पास, मतलब हमें जो भी चाहिए होगा वो हम यहाँ से उठाएंगे और बनाते जाएंगे। इंसर्ट इमेज, हम अपना लोगो डाल सकते हैं परमानेंटली, एक टाइटल, डेट एंड टाइम, ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। ऐड एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या करता है
कि मान लो मैंने इस फॉर्म को इस टेबल के साथ, इस टेबल का इंफॉर्मेशन मैं इसको इस फॉर्म में चाहिए, और मैं फॉर्म बनाते बनाते बना रहा था तो सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन लिया, अब मुझे और चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, तो मैं दूसरी बार कहाँ से चेक लाऊं, लेके आऊंगा, तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, ये फॉर्म की, ठीक है। प्रॉपर्टी शीट ये पूरे शीट की प्रॉपर्टी अलग होती है, और यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी को अलग होती है, और उसका डिफिनेशन जो भी करना है, डिजाइन करना है, डिफाइन करना है, वो यहाँ से होता है। ऑर्डर टाइप क्या करता है कि मान लो हम लोगों ने 10 चीज़ें बना ली, यहाँ पर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ऐसा बना लिया, लेकिन हमें फर्स्ट नेम के बाद डायरेक्ट लास्ट नेम चाहिए या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो ये टैब ऑर्डर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल्स आपको अब मैक्रोज है, विजुअल बेसिक है, ये कोडिंग का है, अभी इसे बिल्कुल भूल जाओ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये टूल्स, ठीक है। ये सिलेक्ट कर्सर का है, छोड़ दो इसे। अब सबसे पहले देखिए मैंने बाहर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये प्रॉपर्टी शीट से हटके अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिलेक्शन शुरू हो गया है आपका, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये है सबसे पहला हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स दिखता कैसा है, इस तरह से, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स एक सिर्फ फॉर्मेट किसी भी तरीके का, जैसे रिटर्न है, ये फॉर्मेट है, ये सिर्फ यहाँ पर टाइप करो, और अगर आपकी बॉन्डिंग दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब इंटरनली अगर ये इसके किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, फील्ड बोले तो ऑर्डर टाइप, रेफरेंस नंबर, अगर ये किसी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा वो यहाँ उसके फील्ड्स में आएगा, ठीक है। ये हो गया ऑटो मतलब टेक्स्ट बॉक्स। डिज़ाइन में वापस गए हम लोग। ये है लेबल, किसी तरह का लेबल देना है क्या, मान लो हम लोगों ने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये लेबल है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा दे दिया हम लोगों ने। ये है बटन। बटन क्या करते हैं कि मान लो जब मुझे प्रिंट करना है अपने इस पूरे फॉर्म को, या मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना है, लास्ट रिकॉर्ड में जाना है, या कुछ और करना है मेरे साथ इसके फॉर्म के साथ, तो ये यहाँ पर क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, ये सब यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बटन्स डालता है और वो फिर वैसा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब कंट्रोल। टैब कंट्रोल के यहाँ पर अब जिस तरह से ये है, ये अच्छा एग्जांपल है टैब कंट्रोल का। जैसे हमने होम क्लिक किया तो होम के सारे टैब्स आ गए, क्रिएट क्लिक किया तो ये पूरे आ गए, तो टैब कंट्रोल भी वही करता है, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। हाइपर लिंक है, किसी एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर से हाइपर लिंक करना है, या किसी मेल बॉक्स में खोलना है, या आउटलुक से डायरेक्ट मेल कर देना है, तो ये हाइपर लिंक का काम आता है। वेब ब्राउज़र कंट्रोल साइड बाय साइड देखने के लिए है कि हाँ यहाँ पर मेरा एक छोटा सा इंटरनेट का विंडो खुल गया, ठीक है, इसके लिए इसे डिलीट कर दो। अब ये क्या है, नेविगेशन कंट्रोल। नेविगेशन कंट्रोल बाद में देखेंगे, हम लोग कंफ्यूज करने लगे है। ये एक है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये कॉम्बो बॉक्स, जो हमें ये प्रोसीजर देता है कि भाई कहीं से हम लोगों ने कोई डेटा ले लिया और हम उसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स के थ्रू, मतलब ऑर्डर का है तो जो भी ऑर्डर टाइप है अवेलेबल वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन के लिए कुछ खुल गया, ये डाटा पूरा खाली है इसलिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू, ये है कॉम्बो बॉक्स। पाई चार्ट, किसी तरह का चार्ट अगर बनाना है तो ये यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन है, डाल दो, और किसी भी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो वो देख लो। ये सिंपल सी एक लाइन देने के लिए ऑप्शन है, लाइन देते जाओ जब भी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। ये है टॉगल बटन, स्विच करो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये है लिस्ट बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर
किसी भी तरीके का अगर मुझे लिस्ट दिखाना है, जैसे कि मुझे आइटम का लिस्ट दिखाना है, ठीक है, सिर्फ लिस्ट दिखाता है ये। यहाँ से सिलेक्शन करने के लिए फिर से कोड करनी पड़ती है। आइटम कोड दे दो, नेक्स्ट, फिनिश। ये देखिए लिस्ट बॉक्स आ गया। इसके बाद है एक सिंपल सा बॉक्स है, जिस तरह से लाइन था उस तरह से ये बॉक्स है। इसे देखते हैं कैसे है। फॉर्म भी में देखिए एक बॉक्स बन गया यहाँ पे। फिर है चेक बॉक्स है, यस है, नो है, उसका चेक बॉक्स ले लिया हम लोगों ने। या किसी का बैंक का डिटेल है, हाँ चेक बॉक्स डाल दो, तो ये चेक करने के लिए हो गया। सॉरी, डिजाइन व्यू। और कौन सा है, ये हमें अनबाउंड फ्रेम ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम ऑब्जेक्ट और ये तीन को छोड़ दो। अटैचमेंट, अटैचमेंट किसी तरह का अटैचमेंट है जिसको हम लोगों ने चूज किया हुआ है, अटैचमेंट का फील्ड आ गया। और यहाँ पर सब फॉर्म है। अब सब फॉर्म और कॉम्बो बॉक्स, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक टेबल, ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है, तो पेरेंट टेबल में हम चाइल्ड टेबल की भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सब फॉर्म यहाँ काम आता है कि जब हम ये पेरेंट टेबल के कुछ मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लें और सब फॉर्म में चाइल्ड के कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लें, जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था, मेन फॉर्म और सब फॉर्म के बारे में बताया था शुरुआत में। तो गिन चुन के यही हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से पिक्चर, ये वो जो सारे टूल्स है, ये उतने काम नहीं आते जितने काम आते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स। ये पेज ब्रेकर है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और A4 साइज के हिसाब से आप सोच रहे हैं, तो आप एक पेज ब्रेकर डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा पेज ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ से मेरा पेज ब्रेकर, मतलब ये एक प्रिंट हो गया, ये दूसरा प्रिंट हो गया। XYZ ऑप्शन कंट्रोल, ये तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो ये सारे पूरे टूल्स हैं। अगर कुछ आपको इंसर्ट इमेज करना है, देखिए मैंने लोगो इंसर्ट कर लिया अपना। लोगो के लिए स्पेशल हेडर फुटर में बनाना है, टाइटल दे देना है इसका पूरे फॉर्म का, तो वो भी हो सकता है, जो आपको एट प्रेजेंट वर्किंग के टाइम पे नहीं दिखेगा, लेकिन प्रिंट आउट के टाइम पे ये सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे, क्योंकि ये हेडर और फुटर में रहते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस तरह से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे ऑटो फिल करते जाएंगे, कैसे हम अपने हिसाब से काम लेते जाएंगे, और कैसे बहुत सारी चीज़ें जो टूल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है वो काम नहीं आती है, और कौन से गिने चुने लोग काम आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस टाइम।